अभी आई हूँ मैं ऊपर और ये देखो आज कितना बढ़िया मौसम है। बादल हो रखे हैं, धूप भी हल्की हल्की और आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये है हमारा मधुमालती। अभी कुछ महीनों पहले मतलब कि लास्ट विंटर्स में तो ये बिल्कुल ख़राब हो गया था। और ये देखिए हमारी बगिया के मेहमान भी आ गए हैं। तो जो लास्ट विंटर्स थी ना तो उसमें ये बिल्कुल एकदम सूख गया था। और उसके बाद जैसे ही बारिश का मौसम, मैंने इसको बिल्कुल निकाला नहीं, इसमें ना सिर्फ नीचे छोटी सी लकड़ी बची थी क्योंकि मैंने फिर इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। जैसे ही ये सूखा, बट उम्मीद कायम थी कि शायद इसमें फिर से नई जान आएगी। और वही हुआ बारिश के दिनों में ना। कुछ महीनों पहले तो इसमें एकदम से देखा नए नए कच्चे कच्चे से पत्ते आने शुरू हो गए थे नीचे की ओर से। और धीरे 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 देखिए कितना बड़ा ये फिर से पेड़ हो गया है। और अब तो खूब फ्लावरिंग भी इसमें हो रही है। और कहीं पर इसमें गुलाबी फूल हैं, कहीं पर सफ़ेद हैं और कहीं पर मिक्स है, मतलब दोनों कलर वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन है। और खूब यहाँ पर तितली मधुमक्खी आती रहती हैं। और ये देखिए लैंटना मेरा, ये भी कैसे सूख गया था गर्मियों में। और अब देखिए आप दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे से नए नए से पत्ते इसमें आ गए हैं। तो यही है गार्डनिंग जो करते हैं ना, तो जैसे ही कोई भी पौधा सूखता है और लकड़ी लकड़ी बचती है ना, तो उसको उखाड़ने की बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। एक सीज़न ज़रूर कम से कम वेट करें। बहुत हद तक चांसेस होते हैं, जैसे जो भी जिस प्लांट का सीज़न होता है उस सीज़न के हिसाब से वेट करें, तो बहुत चांसेस हैं कि अपने सीज़न पे उसमें नई शाखाएं नई पत्तियां आ जाएंगी। और ये देखिए लैंटना में तो ऐसे ही मेरे जो और भी बाकी पेड़ होते हैं ना, मैं उनको जल्दी से निकालती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ एक सीज़न उनको ऐसे ही छोड़ दूँ। और देखिए प्लांट्स हैं, इनकी अपनी एक साइकिल होती है, 1 साल 2 साल 3 4, तो ये सूखेंगे भी। आज करते हैं बाथरूम की डीप क्लीनिंग। और ये वाला जो बाथरूम है ना, वैसे तो बहुत छोटा है साइज़ में, लेकिन सबको यही कन्वीनियंट लगता है। इसके अलावा 2 और हैं, एक तो ऑब्वियसली मम्मी पापा का है और दूसरा है टेरेस पे। टेरेस पे तो मेरे गार्डनिंग टूल्स होने के ही काम आता है, कोई उसको यूज़ करना ही नहीं चाहता। ये छोटा है बाथरूम लेकिन फंक्शनल सा है। इसमें चीज़ों को मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि सबको यही कन्वीनियंट लगता है यूज़ करने में। तो फ़िलहाल आज इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। उससे पहले इसमें कुछ मेरे को और भी काम करना या कराना है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इलेक्ट्रिक वायरिंग हो रखी है वो इस तरीके की है कि ये जो बल्ब आपको दिख रहा है, इसका जो वायर है, इसी वायर के साथ ही कनेक्शन है एग्जॉस्ट फ़ैन का भी, और एक वॉल फ़ैन भी हमने इसमें लगवाया हुआ है अपने इस बाथरूम में। तो उन तीनों का एक ही स्विच है। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं क्या किया, मैंने सारे वायर्स हैं उनको अलग अलग कर दिया बाइफरकेट करके इनको। अब मैं कोशिश करूँगी कि इलेक्ट्रिशियन अगर टाइम से आ जाता है तो उससे 3 अलग अलग स्विच मैं लगवा लूँ। तो फ़िलहाल इसको मैंने अच्छे से ताकि करंट वगैरह ना लगे, तो इसलिए इसमें टेप वगैरह लगा दी है वायर्स पे। अब इसकी करेंगे डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैंने जो जाले वगैरह थे, ज़्यादा नहीं थे थोड़े ही थे, वो हटाए सारे के सारे। और ये वाली जो ब्रश आपको दिख रही है ब्रूम, ये बहुत ही बढ़िया लगती है क्योंकि इसका साइज़ जो है ना एडजस्टेबल है। इसको छोटा बड़ा अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी थोड़े बहुत जाले लगे हुए थे वो सारे मैंने इसके साफ़ कर दिए। और आप लोगों को दिख रहा होगा टाइल्स वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। टैप्स वगैरह भी ज़्यादा गंदी नहीं है, लेकिन देखिए आप हैंड शावर इसमें लगा हुआ है, शॉवर वैसे लगा हुआ है और टैप्स हैं। तो जब पानी चलता है ना, तो अगर हम बाल्टी में भी पानी भरते हैं तो इतनी छींटे लग लग के सारी टाइल्स पे पानी के निशान धीरे धीरे आने लगते हैं। और हमारे यहाँ पर होती है हार्ड वाटर सप्लाई, तो उसकी वजह से टाइल्स है ना, उसकी शाइन धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो इसलिए मुझे इसको रेगुलरली हर 2 से 3 महीने में इसी तरीके से डीप क्लीन करना पड़ता है। तो फ़िलहाल इस तरीके का एक मैंने स्पंज ब्रश ले लिया है और ये बहुत बहुत ही कन्वीनियंट है इससे सफाई करना। तो मैंने डिटर्जेंट में इसको डिप किया और बस उसको थोड़ा थोड़ा गीला करती रही मैं इस ब्रश को, और इससे इन टाइल्स को अच्छे से रगड़ दिया। देखिए मार्केट में वैसे तो बहुत सारे टाइल क्लीनर्स हैं वो मिलते हैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल क्योंकि आप देखेंगे टाइल ज़्यादा गंदी नहीं है, तो नॉर्मल डिटर्जेंट से धोने से ही मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी टाइल ज़्यादा गंदी हैं, उस पर पानी के निशान ज़्यादा हैं, तो आप रॉफ टाइल क्लीनर एक आता है वो मैं भी यूज़ करती हूँ कभी कभी, जब लगता है कि
टाइल्स ज़्यादा गंदी हो गई हैं, तो वो रॉफ का टाइल क्लीनर शायद मैंने आपके साथ पहले शेयर भी किया हो एक आध वीडियो में, तो वो हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। बस उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखें, मास्क वगैरह पहने, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहने। तो फ़िलहाल नॉर्मल तो कपड़े धोने वाला जो डिटर्जेंट है वही मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बस जितनी भी टाइल्स थी उनको मैंने ऊपर से, तो आपने देखा कि सिर्फ जो ऊपरी हिस्सा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वायर्स वगैरह हैं, गीज़र की फिटिंग वगैरह है, तो ऊपर तो मैंने नॉर्मल इसी तरीके से झाड़ू और जो ब्रूम था जाले साफ़ करने का उससे साफ़ कर दिया था, और नीचे मैंने इस तरीके से टाइलों को धो दिया था। तो बस ये थोड़ी सी मेहनत करते ही मेरी जो टाइल्स है ना एकदम चमक गई थी शीशे की तरह। और अब इसको मैंने जिस तरीके से टाइल साफ़ की इसी तरीके से फ़र्श को भी साफ़ किया था। फ़र्श पे मेरे मार्बल लगा हुआ है। टैप्स वगैरह साफ़ करने का तरीका मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर टैप्स ज़्यादा गंदी हैं, वैसे तो बताया मैंने आपको हर चीज़ के क्लीनर मार्केट में अवेलेबल है, स्टिल आप सिर्फ विनेगर लें, आपको उसमें कुछ भी अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो सफ़ेद सिरका होता है, खाने वाला विनेगर होता है, वो आप लें। किसी भी कपड़े या स्क्रबर लेके और उसे डिप करें उस विनेगर में, और उससे इन टैप्स को रगड़ें। थोड़ी देर में ही बिल्कुल शाइन इनमें आ जाएगी, एकदम नई जैसी ये हो जाती है। तो फ़िलहाल जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं मैंने रखे हुए थे उनको लगाया, उनको भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था, धो दिया था, और उनको यहाँ पर मैंने अब वापस से टांग दिया है, और साथ साथ इसमें जो सामान रखा था वो भी रख दिया है। मेरा ये मिरर कैबिनेट आप देखेंगे शावर और हैंड शावर के बिल्कुल पास है, तो इस वजह से इसमें जो पानी के छींटे हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ते रहते हैं। तो हुआ क्या कि इसका जो मिरर है उसके पीछे की जो कोटिंग होती है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। जब मिरर आपने देखा होगा अभी, तो उस पे हरे हरे निशान दिखाई दे रहे हैं। तो अभी या तो मैं इसको चेंज करूं कैबिनेट को, लेकिन वो तो बहुत महंगा भी पड़ता है। 1000 रुपये की शायद ये कैबिनेट मैंने अमेज़न से ही मंगाई थी। और ऊपर से अगर मैं नॉर्मल मिरर, यहाँ प्लेन मिरर लगाती हूँ, तो उससे भी फिर क्या होगा, कैबिनेट का जो सामान है वो मैं कहाँ स्टोर करूँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो कैबिनेट है इसको एज़ इट इज़ छोड़ देते हैं। और हाँ, जो कैबिनेट के ऊपर मिरर लगा हुआ है उसको चेंज करने का भी सिस्टम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न है या नहीं कैबिनेट में, क्योंकि मुझे ऐसे कोई नट बोल्ट उसमें दिखाई नहीं दिए। तो फाइनली यही डिसाइड किया। मेरे पास कुछ मिरर के स्टिकर्स बचे हुए थे, महक ने अपने रूम में लगाए थे, अपने रूम में, अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे। तो वो मिरर्स वाले जो स्टिकर थे वो मेरे पास बचे हुए थे, तो सोचा वही यहाँ पर लगा देती हूँ, फ़िलहाल तो काम चल जाएगा। तो अभी जब बाथरूम की सफाई की तो साथ में ये एक्स्ट्रा 4 काम निकल ही आते हैं। डब्बे साफ़ करना, बाल्टियाँ साफ़ करना, और बैठने की जो चौकी होती है ये सब साफ़ करना। तो ये सब चीज़ें भी मैंने साथ के साथ धो दी। ज़्यादा गंदी नहीं थी, मैंने बताया आपको मैं करती ही रहती हूँ साफ़, तो ज़्यादा गंदी नहीं थी, बट ठीक है, अब एक साथ जब सफाई हो रही थी तो वो भी होगी। अच्छा, एक ऑर्गेनाइज़र मेरा ये है, ये हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र है, और ये हम वॉल पे हैंग कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने इसको जो टॉवल रोड होती है उसी के ऊपर हैंग किया हुआ है, और ये झूलता सा रहता है क्योंकि ये थोड़ा सा गैप लेके है हमारी वॉल से। वैसे इसमें पीछे की ओर सक्शन कप भी लगे हुए हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल आते हैं अपने इस पुरानी कैबिनेट के मेकओवर की तरफ। और मैंने क्या किया, मैंने ये जो इस पे पुराना मिरर लगा हुआ था, पहले सोचा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और ऊपर से नए मिरर के जो स्टिकर्स हैं वो लगा देते हैं। लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि वो जो पीछे से हरे निशान दिखेंगे कहीं कहीं पे मिरर के, शायद वो कहीं अजीब ना लगे। तो और थोड़ा सा फिनिश्ड लुक देने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस मिरर के ऊपर चॉक पेंट कर दिया। अब मेरे पास वाइट चॉक पेंट तो नहीं था, तो उसके जितना नज़दीक कलर मुझे मिला वो कलर मैंने इस पे कर दिया चॉक पेंट का। और टोटल 2 कोट मुझे करने पड़े, और उसके बाद ठीक फिनिश इस पे आ गई थी। उसके बाद मैंने जो मेरे पास स्टिकर्स रखे थे वो इस पर पेस्ट करने शुरू कर दिए। और इनको पेस्ट करना बहुत आसान है क्योंकि ये सेल्फ एडिसिव होते हैं, और इनमें पीछे से आप जो स्टिकर दिया हुआ है वो हटा देंगे इस तरीके से, और इनको जैसे चाहें वैसे आप उस डिज़ाइन में पेस्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी आप देखेंगे शीट लगी हुई है ताकि इस पर स्क्रैच वगैरह ना आए, तो वो भी बहुत आसानी से हट जाती है। और इन जो स्टिकर्स को कट करना है ना वो भी बहुत आसान है, जो भी क्राफ्ट कटर होता है उसकी हेल्प से हम इसे कट कर सकते हैं।
तो देखिए कितने सुंदर ये लगते हैं। तो ये फ़िलहाल मैंने इसी तरीके से पेस्ट कर दिए। पहले मैंने ऐसे रैंडम से लगाए तो वो मुझे थोड़े से ऑकवर्ड लग रहे थे, फिर मैंने जो गैप्स रह गया था वहाँ पर भी इनको लगा दिया कट कर करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी घर में जगह होती है, चाहे बाथरूम हो, किचन हो, टेरेस हो, मतलब घर का कोई भी कॉर्नर हो, उसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा तो रखें ही, साथ में हल्का फुल्का सा सजा के भी रखें। मतलब जहाँ जितनी गुंजाइश हो उतना हम सजा के भी रखें, ताकि वो जगह फंक्शनल भी बनी रहे और देखने में भी अच्छी लगे। और मेरे इस बाथरूम में मुझे तो बहुत मन है कि मैं कुछ पेंटिंग वगैरह आती हैं वो भी लगाऊं वॉल पे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, इतने पानी के छींटे उड़ते हैं कि वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो मैंने ज़्यादातर आप देखेंगे इसी तरीके की जो चीज़ें जो कि नॉर्मल हमें डेली लाइफ में चाहिए बाथरूम में, बस उतनी ही यहाँ पर रखी हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी सजाने की गुंजाइश यहाँ नहीं है। ऊपर बल्कि जो बाथरूम है उसमें मैंने फिर भी पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो फिलहाल मैं बता रही थी ना आपको, इन स्टिकर्स को कट करना बहुत ही आसान है। प्लास्टिक बॉडी है वैसे इनकी, बट इस तरीके से कट करके और फिर हाथ से ऐसे क्रैक करते हैं तो ये टूट जाते हैं आसानी से। तो बस इस तरीके से जो गैप्स रह गए थे वहाँ पर भी मैंने इनको लगा दिया है। वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहे थे और आसानी से हम अपनी जो चेहरा है यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता। और बहुत ही एस्थेटिक सा लग रहा था अब ये वाला जो कैबिनेट था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ और इसमें ऐड करते हैं। तो मैंने ये एक मनी प्लांट था ये भी यहाँ पर रख दिया है। ये पानी में लगा हुआ मनी प्लांट है, पहले से ही लगा हुआ था मेरे पास। और कुछ फोम के फ्लावर्स भी मैंने कॉर्नर में लगा दिए थे, अभी लास्ट में दिखाती हूँ आपको। इस बीच जो इलेक्ट्रिशियन है वो भी आ गए थे, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। ज़्यादा काम नहीं था, लगभग आधा घंटा पौने घंटे के अंदर उन्होंने अपना जो काम था वो निपटा दिया। पता है कितना ही हम बाथरूम को साफ़ रखें, सुथरा रखें, सजा के रखें, लेकिन जब दीवारों पे ओपन वायर्स होते हैं ना तो बड़ा ही मैस मैस सा लगता है देखने में। लेकिन जैसे ही इन्होंने जो वायर्स हैं उनको इस तरीके से हाइड किया सारे के सारे, तो बड़ा ही नीट सा लुक आ गया था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे वायर्स हमारे सीसीटीवी के हैं, हमारे इस बाथरूम से होते हुए और घर के बैक साइड में जा रहे हैं और वहाँ से फिर नीचे उतर रहे हैं। तो वो भी अब कवर हो गए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, एकदम ऑर्गेनाइज सा लग रहा था सब कुछ। और ये है वो कैबिनेट। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने फोम के फ्लावर्स लगा दिए थे और बहुत सुंदर लग रहा है। और वैसे भी अपनी पसंद के हिसाब से जब कोई चीज़ डेकोरेट करो और ख़ुद करो ना, तो वो चीज़ तो अच्छी लगती ही है। बाथरूम छोटा है लेकिन ज़रूरत की हर चीज़ रखी है, इसमें लगी हुई है। तो घर छोटा हो बड़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि हम उसे अगर सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से ना रखें, तो साफ़ सुथरा ना रखें। और ये देखिए इसमें पीछे सक्शन कप है, लेकिन फिर भी ये झूलता रहता है क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से रोड पर हैंग किया हुआ है। बाद में देखूँगी इसको कभी कि इसको एक परमानेंट जगह दे दूँ, और इसको मैं बार बार इस तरीके से दबा भी देती हूँ ताकि ये चिपक जाए इस तरीके से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ी देर में ये फिर से अलग हो जाता है। तो खैर ये था मेरे छोटे से बाथरूम का एक छोटा सा क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन वाला वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है इसे लाइक, चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। और साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।